ये मेडिकल रिपोर्ट है ये? हाँ जी, ये आपके मेडिकल का वो है स्टिकर। आपने अपने वीज़ा की 2 फोटोकॉपीज़ करानी है और इनको अपने साथ रखना है जब आप ट्रैवल करने जाएंगे। ये आपका इंश्योरेंस फॉर्म है, ये आपका नाइकॉप का स्लिप है और ये आपका फॉरेन सर्विसेज एग्रीमेंट यानी FSA है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने हैंड कैरी में रखने हैं। अगर आपको एयरपोर्ट पे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको यू विल हैव देम विद यू देन। ये भी साथ रखते हैं? हाँ जी, ये पूरा बंडल, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रही हूँ ये अपने हाथ में जो आपका सामान होगा ना उसमें रखिएगा, अपने बैग में, ठीक है। ये आपके सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने हमें सबमिट किए थे। इसमें आपके बैंक डिटेल्स हैं, आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपीज़ हैं, आपके ID कार्ड की कॉपीज़ हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी इसके अंदर अटैच्ड है। आपको एज ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन हायर किया जा रहा है। आपका वर्क लोकेशन है एनीवेयर इन लिबिया डिपेंडिंग अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ड्यूटी उस दिन से होगा जिस दिन से आपका कॉन्ट्रैक्ट कमेंस उस दिन से करेगा जिस दिन से आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है और एक्सटेंडेबल है म्यूचुअल कंसेंट पे। आपको 30 डेज़ का पेड लीव मिलेगा। आफ्टर 12 मंथ्स कंपनी उसके लिए आपको रिटर्न टिकट देगी। अच्छा, आप सिंगल स्टेटस पे हैं, इसका मतलब है कंपनी आपको अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और इंश्योरेंस की फैसिलिटी देगी। अकोमोडेशन आप अपने ही लेवल के किसी दूसरे इंजीनियर के साथ शेयर करेंगे। आपकी जो सैलरी है वो $1000 पर मंथ है। इसके ऊपर 5% का टैक्स रिडक्शन है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल में डाल के अपने पास संभाल के रखें। ये आपका पर्सनल बिलोंगिंग लिस्ट है। बेसिकली आपको जो ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट दिया गया था उसके अंदर ये लिस्ट उसमें भी लगी हुई थी। इसके अंदर आपको एज ए रेफरेंस आपको आइडिया दिया गया कि आप इस किस्म की चीज़ें अपने साथ लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी। जो ड्रेस कोड है, जब आप यहाँ से ट्रैवल करेंगे तो आपने ऑफिशियल ड्रेस कोड में पहनना है। इसका मतलब है कि आपने पैंट और शर्ट पहन के जाने हैं, शलवार कमीज नहीं पहन के जानी है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर मेंशन है कोई बुक्स या रेफरेंस के लिए आप कोई CDs कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको साथ लेके जाइए। अगर आप अपने साथ मेडिसिन लेके जा रहे हैं तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर डिटेल्स हैं कि आपको विंटर और समर दोनों के लिए आपको जो वार्डरोब रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से आपको अपना सामान पैक करके लेके जाना है। आपकी वेट की जो लगेज की जो आपकी अमाउंट है वो अलाउंस है, वो आपकी टिकट पे लिखा होगा 20 kg। आप जब ट्रैवल एजेंट से टिकट परचेज़ करेंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम आप कितना लेके जा सकते हैं। आमतौर पे बिटवीन 20 and 30 आप लेके जा सकते हैं, लेकिन एक सूटकेस के अंदर 30 किलो से ज़्यादा सामान आप नहीं लेके जा सकते। आपके हाथ में जो कैरी ऑन होगा उसमें 10 किलो तक आप सामान लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसी हिसाब से अपनी शॉपिंग या जिस तरह भी अपनी पैकिंग करेंगे आपने यही सोच के करना है, ठीक है। आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिबिया EEE ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है, बैक से EEE ऑफिस का पता है और इस पर टेलीफोन नंबर भी है। आप ट्यूसडे को 27 जुलाई को दिन को 1 बजे EEE एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। हमारे जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऑलरेडी आपको वहाँ पे रिसीव करने के लिए होंगे। अगर आपकी फैमिली में से किसी ने कंफर्म करना है कि आप ठीक ठाक पहुँच गए हैं तो वो इस्लामाबाद ऑफिस की 27 जुलाई की शाम तक कॉल करेंगे तो उनको कंफर्मेशन मिल जाएगी। इस ऑफिस में भी वो फ़ोन कर सकते हैं बिकॉज आप वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो सिंस EEE में और पाकिस्तान के टाइम में 3 घंटे का फ़र्क है। EEE 3 घंटे जो है वो पीछे है, तो इसलिए हमें शाम को 5-6 बजे तक कंफर्मेशन मिलती है। इसी हिसाब से आपकी फैमिली अगर वो कांटेक्ट करना चाहें, कंफर्म करना चाहें तो इस्लामाबाद ऑफिस कॉल कर सकते हैं। जो EEE ऑफिस का नंबर दिया हुआ है वो डायरेक्टली वहाँ पे भी फ़ोन करके आपके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी फ़्लाइट का टाइम जो है वो 4:45 AM है, यानी सुबह के 4:45 बजे। आपको 3 घंटे पहले क्या कहते हैं एयरपोर्ट में पहुंचना होगा। इसका मतलब है कि 2:45 बजे आपको चेक इन करना है। 3 घंटे पहले 3 घंटे पहले आप चेक इन नहीं कर सकते, इसलिए आपने उस टाइम पे एग्जैक्टली एयरपोर्ट पहुंच जाना है। वहाँ पे हमारे ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव इमाम खान साहब भी होंगे, लेकिन एज सच आपको कोई असिस्टेंस या कोई प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, ठीक है। इसका जो रीज़न
वीज़ा वीज़ा जो फोटोकॉपी इसकी फ़ोटोकॉपी करेंगे आप? इसकी हाँ जी, इसकी आप 2 कलर फ़ोटोकॉपीज़ करा के अपने पास रख लीजिएगा। आप अपना टिकट जो है आपको कार्ड दे दिया है, मंडे को दिन तक आप चौधरी ताई ट्रैवल से जाके सैटरडे को छुट्टी होती है। आप यहाँ पे फ़ोन करके कंफर्म कर लीजिए। जो आपको कार्ड दिया गया है ना, उसके नंबर पे फ़ोन करके कंफर्म कर लीजिए। वहाँ पे तशाम साहब हैं, वो हमारी कंपनी के साथ डील करते हैं, उनके पास आपका नाम और डिटेल्स ऑलरेडी हैं। उन्होंने आपको कंफर्म की हुई है आपकी सीट 27 जुलाई की। तो वहाँ जाके अगर नाम देंगे तो आपको उस वक्त आपका टिकट दे देंगे। और मिस ये जो लिखा हुआ था $300। हाँ जी, आपको आपके पास इनिशियली जो आप खर्चा करते हैं, आप अगर वहाँ पर जाके कुछ स्पेंड करते हैं तो उस लिहाज से कीपिंग दैट इन माइंड, आपको जितने पैसे आपको लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ेंगे आपको साथ रखने चाहिए डॉलर्स में। यूजुअली आम तौर पे लोग $300 तक ही लेके जा रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो आप उससे ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं। मैं इतने नहीं कर रहा था। आपकी जो फर्स्ट सैलरी है वो तब ट्रांसफ़र होगी जब आपका पासपोर्ट वहाँ से वीज़ा एक्सटेंशन होके आएगा। इसमें 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 मंथ तक भी लग सकते हैं। इसलिए अगर ऐसा डिले होता है तो इसलिए हम एम्प्लॉय से कहते हैं इन केस अगर वो कहीं और स्पेंड करते हैं। पर जनरली बिकॉज आपको फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक फैसिलिटीज़ कंपनी दे रही है तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये मिनिमम कितने पैसे करना चाहते हैं? $300 तो बहुत मुश्किल है। आपको अगर कोशिश करें, अगर आप इतने ले जाएं साथ तो आपका फ़ायदा ही है, बिकॉज वो इट्स नॉट लाइक 2 महीने में बाहर गिराऊँ ना। इट्स अप टू यू, आप $200 ले जाएं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह स्पेंड करते हैं उसको। वहाँ वैसे कुछ खास तो होगा नहीं, लेकिन आपके पास पैसे फिर भी होने चाहिए। वो तो सिक्योरिटी रीजंस यू शुड हैव मनी। $150 ठीक है, दैट्स फाइन आई थिंक। महीना तो गुजर जाएगा ना। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप कोई भी अनफोर्सिंग कोशिश तो ये है ना कि मैक्सिमम जितने हो सके Exactly. तो। दैट्स राइट। और दूसरा भी से कुछ सुनने में आ रहा था कि जो सैलरियाँ इनकी वगैरह जो है कि भाई लेट वगैरह कुछ चक्कर चलता है। सैलरी सीनियर एम्प्लॉयज़ की सैलरी तब लेट होती है जब उनका वीज़ा के लिए उनका पासपोर्ट जाता है लिविंग इमिग्रेशन अथॉरिटी के पास, और जब तक उस पासपोर्ट पे आपकी वीज़ा नहीं लग के आता, जब तक आपकी एक्सटेंशन नहीं होती, हम आपकी सैलरी नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब और गल्फ में कुछ और कंट्रीज इस तरह की हैं जहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। कोई भी बाहर की कंपनी जब सैलरी ट्रांसफ़र करती है तो उसको एम्प्लॉयज़ के पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब तक आपके पासपोर्ट पे आपका वीज़ा लग के नहीं आता, हम उसको किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। जब हमने सैलरी वहाँ जाके आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा। आपके पास अभी जो वीज़ा है वो 45 डेज़ की एंट्री है, वहाँ जाके आपका 2 ईयर्स का वीज़ा लगता है, उसको हम एक्सटेंड करते हैं, इसलिए इसमें टाइम लगता है। तो वैसे चलो ये तो स्टार्टिंग प्रोसीजर है ना, बाद में कुछ सैलरी नहीं, उसके बाद आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी। क्योंकि अभी हम जब उधर गए थे प्रोटेक्टर ऑफिस का, तो वो भी एक बंदा यही बात कर रहा था कि आप दोबारा हमसे ये कंफर्म कर लें सैलरी का, कि सैलरी में लेट वो एक था कोई डायरेक्टर वगैरह था। वैसे वो जनरली बात कर रहा था कि पहले भी कोई हंगामा उधर हुआ है, किसी ने स्ट्राइक की है मैको वालों ने। डायरेक्टर का क्या नाम था उनका? वो मुझे नहीं पता, वो बात साइन वगैरह कर रहा था ना। अच्छा, तो अच्छा। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं, आप किस फील्ड में जा रहे हैं। वो जनरल बात कर रहा था कि आप दोबारा एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लें कि सैलरी जो है ना वो टाइम पे दे रहे हैं, जितनी आपकी इधर एग्रीमेंट में लिखी हुई है, आया कि वही सैलरी आपको मिलेगी। आपको वही सैलरी मिलेगी। सीनियर लेवल पे हैं आप एम्प्लॉयड, आपकी मंथली सैलरी है, आवरली तो नहीं है ना कि उसमें कुछ फर्क आएगा अगर आप काम नहीं करेंगे तो कटेगी। इस किस्म की कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपकी सैलरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इस्लामाबाद ऑफिस की है। हमने अपनी कंपनी में कुछ थोड़े से चेंजेस किए हैं। जब हम सीनियर इंजीनियर्स को भेजें तो अब उनकी सैलरी हमने यहाँ से ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी है। तो सीनियर लेवल पे एम्प्लॉयज़ को अब सैलरी के बारे में यस, अब आप सीनियर जो लेवल के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में डिलेज नहीं होंगे। तो देयर इज़ नो इशू फॉर यू, यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। और आज फैम का दोबारा फ़ोन आया था, पता नहीं वो मिस किस उसकी नेचर क्या है मुझे समझ नहीं आई। कुछ 7-8 साल हो गया मेरे साथ इकट्ठा है, यानी कि इकट्ठे काम करते रहे हैं। तो बार बार जो है ना वो फ़ोन करके अभी क्या बना है, अभी क्या बना है। तो उनका पासपोर्ट एम्बेसी में है
और मोस्ट प्रॉबेबली विद इन मे बी 1.5 वीक में बी वी विल रिसीव हिज पासपोर्ट सर। उसकी मेरे ख्याल में 3 के बाद ही होगी फिर प्रॉबेबली। रिजवान की 3 उनका भी कंफर्म नहीं हुआ है। उसका भी नहीं आया नहीं, उनका पासपोर्ट अभी नहीं आया। अच्छा, इफ डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिए गए हैं? ठीक है। उसके बाद जैसे आपके फ्लाइट से पहले आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, कहीं भी कोई हेल्प की जरूरत है, आप काइंडली ऑफिस में फ़ोन कर लीजिएगा तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अपना टिकट मंडे को शाम से पहले खरीद लीजिएगा। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा साथ लेके जाना हो? नहीं, आपके पास एज फार एज जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो यही हैं। ये सब आपने अपने पास रखना है। यहाँ पे आपको जो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये आपका पासपोर्ट, ये सब बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इस फाइल का बहुत ख्याल रखिएगा। इसको अपने पास जो आपका हैंड कैरी होगा आप उसमें अपने साथ रखेंगे जब आप एयरपोर्ट जाएंगे। आपने पौने 2 बजे फोटोकॉपी तो नहीं चाहिए? नाइकॉप की फोटोकॉपी आपको नहीं चाहिए। आपने नाइकॉप अपना रिसीव कर लिया है? हाँ, मेरे पास। आप ओरिजिनल अपने पास रखें, आपको फोटोकॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और वो हाँ याद आया, वो मिस वो फार्म ऑफिस का पता किया था वहाँ से कि जो उन्होंने टेस्टिंग किया, उसके बारे में मुझे अभी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बट यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। ऑलराइट, ये इनकी ज़रूरत है? नहीं, आप बता सकते हैं। इसमें शलवार कमीज का नहीं लिखा हुआ, तो आप लेकिन जानिए नहीं जानिए? आप शलवार कमीज आप के लिए जा सकते हैं, आप जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए आपको चाहिए या ईद पे आप पहनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आमतौर पे ऑफिस के फंक्शन में वो तो या फिर ऑफिस वो- के काम के दौरान आपके वो पास तो- पैंट और शर्ट होने चाहिए। यहाँ से जाते हुए भी आपको टाई वगैरह पैंट लाजमी है? जी टाई होनी चाहिए आपके पास।